ओके लेट्स गो। तो अब हम लोग स्टार्ट करेंगे यहाँ पर न्यूमेरिकल्स एक्सेलरेटेड मोशन की। कल मैंने एक एग्जांपल लिया था दैट वाज बेस्ड अपॉन एवरेज एक्सेलरेशन। अब हम लोग यहाँ पर जाएंगे इंस्टेंटेनियस एक्सेलरेशन पे बेस्ड एग्जांपल। द वेलोसिटी ऑफ अ पार्टिकल is given by v equals to 2t square minus 4t plus 3 meter per second, where t is time in seconds. Yes, first up find its acceleration at t equals to 2 seconds. Well, that's very easy question. आपको वेलोसिटी की इक्वेशन दी गई है और आपसे एक पर्टिकुलर इंस्टेंट पे एक्सेलरेशन पूछा गया है। हाउ वी आर गोइंग टू कैलकुलेट दैट? सी, तो अब हम लोग क्या कहेंगे कि ठीक है भैया, अगर आपको एक्सेलरेशन कैलकुलेट करना है तो आपको करना क्या पड़ेगा? वेलोसिटी का डेरिवेटिव लेना पड़ेगा विद रिस्पेक्ट टू टाइम। तो अब 2t स्क्वायर का डेरिवेटिव क्या होता है? 4t माइनस 4t का डेरिवेटिव क्या होता है? 4 और प्लस 3 का डेरिवेटिव हो जाता है 0। यानी आपका एक्सेलरेशन का जो इक्वेशन आ रहा है वो आ रहा है 4t माइनस 4 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। मगर मुझे तो एक्सेलरेशन पर्टिकुलर टाइम t इक्वल्स टू 2 सेकेंड्स में चाहिए। तो एट t इक्वल्स टू 2 सेकेंड्स acceleration is equals to 4 multiplied by 2 minus 4 and that will be how much? Again 4 meter per second square. कितना आसान था, डेरिवेटिव लेना था और टाइम की वैल्यू को डाल दो बस, है ना। और जो लोग भाई डेरिवेटिव में नहीं थे बता दूं, डेरिवेटिव में क्या होता है, ये पावर नीचे होता है और 1 से कम हो जाता है। तो 2 नीचे आ गया, 2 माइनस 1 1। बोले इसका क्या होगा? अगर इसका कोई पावर है ही नहीं तो वो गायब हो जाता। 4t का क्या हो जाता? 4। समझ में आया ना। और जहां पर कोई t है ही नहीं, वेरिएबल है कि यहां पर t नहीं, तो उसका डेरिवेटिव हो जाता है 0। अगला, द डिस्प्लेसमेंट ऑफ पार्टिकल is given by x equals to a naught plus a1t upon 2 plus a2t square upon 3. What is its acceleration? उसका एक्सेलरेशन क्या होगा पता लगाइए। बहुत पांचट क्वेश्चन। आपको डिस्प्लेसमेंट दिया है और आपको एक्सप्रेशन पूछा गया है। हम लोग ये बात जानते हैं कि वेलोसिटी का डेरिवेटिव लेने से एक्सेलरेशन मिलता है। बेटा 2 मिनट रुकिए, अब बाद में लिखना है, मैं वक्त दे दूंगा आपको। वेलोसिटी का डेरिवेटिव लेने से एक्सेलरेशन मिलता है, बट प्रॉब्लम इज दैट कि ये इक्वेशन वेलोसिटी की है ही नहीं, ये तो डिस्प्लेसमेंट की इक्वेशन है। बोले अब कैसा? अरे कोई बात नहीं, उसको वेलोसिटी का इक्वेशन बना डालो। बोले यार कैसे बनाएंगे? अगर डिस्प्लेसमेंट की इक्वेशन का तुम डेरिवेटिव ले लोगे तो वो काय की इक्वेशन बन जाती? वेलोसिटी की इक्वेशन। तो चलो उसका डेरिवेटिव लो। तो चलो ठीक है भैया, हम पहला काम क्या करेंगे, उसको वेलोसिटी की इक्वेशन बनाएंगे। कैसे बनाएंगे? उसका डेरिवेटिव लेकर। ठीक है भैया, ये डेरिवेटिव ले रहा हूं। तो बोले अब क्या करना है आपको? देखो यहां टी है क्या? नहीं, अकेला कोई टी नहीं है ना वहां पर, सिर्फ अकेला नंबर a0 है, कांस्टेंट है। उसका डेरिवेटिव क्या हो जाएगा? 0। अब यहां पर टी का पावर क्या है बेटा? 1। तो वो क्या होगा? a1 अपॉन 2 प्लस ये क्या होगा? फिर पावर आएगा नीचे, ट्वाइस a2t अपॉन 3। ये आ गया आपका वेलोसिटी का इक्वेशन। तो देखो वेलोसिटी की इक्वेशन बनके तैयार हो गई, है ना। अब वेलोसिटी की इक्वेशन बनके तैयार, अब अपने को एक्सेलरेशन निकालना है। तो एक्सेलरेशन निकालने के लिए मुझे क्या करना पड़ेगा? वेलोसिटी की इक्वेशन का डेरिवेटिव लेना पड़ेगा, यानी कि डी बाई डी टी ऑफ a1 अपॉन 2 प्लस ट्वाइस a2 अपॉन 3 इंटू टी
मैं बोलूंगा अरे यार यहां इसके साथ तो कोई कांस्टेंट वेरिएबल है ही नहीं, टी है यहाँ पे, तो इसका डेरिवेटिव जीरो, तो भैया इसका तो डेरिवेटिव हो जाएगा जीरो। अच्छा इसका क्या आएगा, क्योंकि टी का पावर वन है तो ट्वाइस ए टू अपॉन थ्री मल्टीप्लाई बाय वन, तो फिर ये एक्सप्रेशन हो जाएगा ट्वाइस ए टू अपॉन थ्री मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। ये हमारे पास एक्सप्रेशन है। अब लिख लो, पहला क्वेश्चन लिखना हुआ क्या आपका, किसी का बाकी है पहला क्वेश्चन लिखना, जल्दी करिए बेटा, सिर्फ क्वेश्चन बोल रहा मैं, क्वेश्चन क्वेश्चन बाकी है कि तुम्हारा? द रिलेशनशिप बिटवीन द फाइनल वेलोसिटी v and the distance x traveled by a bus is moving uniform acceleration is moving with uniform acceleration is v equals to, मुझे बातों की आवाज आ रही गर्ल्स की तरफ से, ना करे तो बेटर है, माइनस टेन एक्स। The acceleration of the bus is all, ये नहीं भी लिखे तो चलता, ऑल क्वांटिटीज आर इन एसआई यूनिट, ठीक है। चलिए अब ध्यान दीजिए और मुझे बताइए अगले प्रॉब्लम में खासियत क्या है और उसे कैसे सॉल्व करेंगे। क्या लगता है कैसे सॉल्व करेंगे? चलो बीच में जगह खाली है। मैडम आप थोड़ा जल्दी नहीं आगे ज्यादा, हाँ चलो बताओ क्या खासियत है इसमें। v की इक्वेशन x में है, तो ऐसे सिचुएशन को सॉल्व करने के लिए मैंने खास फॉर्मूला दिया था, पढ़ो थ्योरी क्या था, v इंटू डीवी बाय डी एक्स, मतलब v इंटू डीवी बाय डी एक्स करके आप निकाल सकते हैं। अच्छा ठीक है चलो, तो एक्सेलरेशन निकालने के लिए मैं ये वाले फॉर्मूले का इस्तेमाल करूंगा, v इंटू डीवी बाय डी एक्स, वी बोले तो वेलोसिटी, चलो ठीक है v को जैसे के वैसे लिख दो, इसको करो डिफरेंशिएट विद रिस्पेक्ट टू x, इसको करो डिफरेंशिएट विद रिस्पेक्ट टू x, रूट x का डेरिवेटिव क्या होता है 1/2 रूट x, तो रूट ऑफ ax प्लस b का डेरिवेटिव क्या होता था 1/2 रूट ऑफ ax प्लस b मल्टीप्लाई बाय डेरिवेटिव ऑफ ax प्लस b, तो वही फॉर्मूला यहां लगाऊंगा 1/2 अंडर रूट ऑफ 256 माइनस 10x है ना, मल्टीप्लाई बाय डेरिवेटिव ऑफ 256 माइनस 10x,
है ना? ठीक है, अब तुमको नहीं लगता ये और ये कैंसिल हो जाएगा? बोले कैसे? अरे देखना v इक्वल्स टू ये बोल रहा ना, तो तुम इसकी जगह v डाल सकते हैं ना, ये रूट की जगह। तो अगर v डालूंगा तो ये v और ये वाला पार्ट कैंसिल हो जाएगा। अच्छा ठीक है, फिर आगे क्या? 256 का डेरिवेटिव 0, माइनस 10x का डेरिवेटिव -10, तो ये हो जाएगा -10/2, यानी कि -5 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। आया समझ में? अब एक शॉर्ट ट्रिक दूं, 1 सेकंड लगेगा आपको सॉल्व करने के लिए, सिर्फ 1 सेकंड। अगर कभी भी ऐसी आई इक्वेशन, गौर से देखना, कभी भी v का इक्वेशन ऐसा आता है, v इज इक्वल्स टू √ax + b, जरूरी है कि रूट में आना चाहिए और एक अंदर इसी x का पावर 1 होना चाहिए। अगर कोई इक्वेशन ऐसी आ जाए और आपसे एक्सेलरेशन पूछ डाले, गौर से देखो इक्वेशन को, ये कुछ भी नंबर हो सकता है, तो आपको सिर्फ इस नंबर को 2 से डिवाइड करना है। यहां क्या था? -10, 2 से डिवाइड करो, -5। आया समझ में? एक एग्जांपल देता हूं मैं आपको। मेरे पास कहा गया है कि वेलोसिटी जो है 12x + 300 है, बताओ एक्सेलरेशन क्या होगा? 6 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। एक और देता हूं, है ना? बताओ 276 - 4x है, बताओ, -2 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। हो गया? आ गया? इजी था, है ना? तो लिखो, याद रखो, है ना? मगर ये शॉर्ट ट्रिक याद रखना, 1 सेकंड में इसका आंसर लगे तो यहां लिख के रखो, एक यहां पर मैं यहां साइड में लिख के देता हूं। शॉर्ट ट्रिक, इफ v इज इक्वल्स टू √ax + b, then acceleration is equals to a/2। चलो अब एक फाड़ू क्वेश्चन। द रिलेशन बिटवीन टाइम t and distance x for a moving body is given as t equals to mx square plus nx, where m and n are constants, full stop. The retardation of the motion is, ये सॉल्यूशन लिखना हो गया। तो पहला ऑप्शन है ट्वाइस एम वी क्यूब, सेकेंड ऑप्शन है ट्वाइस एम एन वी क्यूब, थर्ड ऑप्शन है ट्वाइस एन वी क्यूब, और ये है ट्वाइस एन वी क्यूब। हो गए वो तो 4n वी क्यूब, 4n वी क्यूब। अच्छा नहीं, वो ट्वाइस एन स्क्वायर वी क्यूब है, वो सॉरी, ट्वाइस एन स्क्वायर वी क्यूब।
देखो क्या आएगा, क्या लगता है क्या रहेगा आंसर? क्या भयानक स्थिति आ गई बोले। तुमको यहां दिया क्या है, इक्वेशन क्या है देखो और से मार्क कर गया है ना। तो तुमको यहां पे mx स्क्वायर प्लस nx करके दिया हुआ है और रिटार्डेशन पूछा गया है, यानी ए एक्सेशन रिटार्डेशन ये पूछा गया है। तो अब क्या, क्या करना चाहिए? भैया ए निकालने के लिए अगर एक्स की इक्वेशन होती तो उसको दो बार डेरिवेटिव लेकर मैं ले लेता था। मतलब एक्स तो दो जगह आ गया, एक्स उसके लिए एक जगह चाहिए। तुम अगर सोच रहे एक्स कॉमन निकालने का, फिर भी एक्स बच ही जाएगा। आता का है, अजब गजब की प्रॉब्लम होते हैं, क्या क्या होते हैं, है ना। पल भर में वक्त बदल जाता है, जज्बात बदल जाते हैं, क्या होगा। देखो देखो और सीखो। हम क्या करेंगे, उल्टा डेरिवेटिव करेंगे। अपन एक्स की इक्वेशन होती थी, उसका डेरिवेटिव dx अपॉन dt करते थे तो वेलोसिटी मिलता था। क्या मिलता था? वेलोसिटी। dx अपॉन dt करते तो क्या मिलता था? वेलोसिटी। हम dt अपॉन dx करेंगे तो अपने को 1 अपॉन v मिलेगा, समझ रहा ना। तो मैं इसको क्या करूंगा, डिफरेंशिएट विद रिस्पेक्ट टू x। तो dt अपॉन dx, तो d बाई डी एक्स mx स्क्वायर प्लस nx। इसको तो कोई फर्क ही नहीं पड़ेगा ना, अच्छा है ना, बोलेगा मेरी इक्वेशन x में है तो मैं x में डेरिवेट कर रहे हैं, मेरे लिए अच्छी बात है। हाँ चलो अच्छी बात है फिर। अच्छा dt अपॉन dx क्या हो गया फिर? 1 अपॉन वेलोसिटी। dx अपॉन dt क्या होता है? वेलोसिटी। dt अपॉन dx क्या होता है? 1 अपॉन वेलोसिटी। क्या हो जाएगा ये? ट्वाइस mx प्लस n, ट्वाइस mx प्लस n। अब उसको पलटा दो, अब उसको पलटा दो, हमको v की इक्वेशन चाहिए ना, पलटा दो। तो v इज इक्वल टू 1 अपॉन ट्वाइस mx प्लस n। ये मेरे पास वेलोसिटी की इक्वेशन आ गई। अब देखो वेलोसिटी की इक्वेशन काहे में है? x में, यानी वेलोसिटी का फंक्शन है, वेलोसिटी इज द फंक्शन ऑफ x। तो ऐसे सिचुएशन में अपन एक्सेलरेशन कैसे निकालते हैं? v dv बाई dx करके। तो मैं कहूंगा ओके मुझे अब एक्सेलरेशन निकालना है, तो उसके लिए मुझे क्या करना पड़ेगा? a इक्वल्स टू v dv बाय dx करना पड़ेगा। अच्छा ठीक है, लिख डालो जैसे कि वैसी। अब इसका डेरिवेटिव लो। अब कई लोग यहीं उलझ जाएंगे, अरे इसका डेरिवेटिव क्या होता है ना। तो भाई सिंपल सी बात है, आप क्या करो बताओ मुझे, 1 अपॉन एक्स का डेरिवेटिव क्या होता है? माइनस 1 अपॉन एक्स स्क्वायर। फिर से बोलो, 1 अपॉन एक्स का डेरिवेटिव, वंस अगेन 1 अपॉन एक्स का डेरिवेटिव 1 अपॉन ए एक्स प्लस बी का डेरिवेटिव ये होता है माइनस 1 अपॉन ए एक्स प्लस बी का स्क्वायर मल्टीप्लाई बाय डेरिवेटिव ऑफ ए एक्स प्लस बी, यानी कि मल्टीप्लाई बाय ए आता है, उसमें से निकल के ए बाहर आता है। तो वही खेल यहां पर यहां खेलेंगे हम लोग। तो यहां पर जब मैं 1 अपॉन 2 एम एक्स प्लस एन का मैं करूंगा तो देखो एक्स के साथ जैसे ट्वाइस एम है, यहां ए है, एक्स के साथ जैसा ट्वाइस एम है यहां ए है, और जैसा बी है वहां पर एन है। तो फिर भैया क्या हो जाएगा यहां पे? माइनस ट्वाइस एम अपॉन माइनस ट्वाइस एम अपॉन ट्वाइस ऑफ एम एक्स प्लस एन का होल स्क्वायर, है ना। क्या होगा भैया? माइनस जैसे 1 अपॉन 2 एम एक्स प्लस एन का डेरिवेटिव माइनस 1 अपॉन 2 एम एक्स प्लस एन का होल स्क्वायर। फिर से बोल रहा हूं मैं, 1 अपॉन 2 एम एक्स प्लस एन का डेरिवेटिव माइनस 1 अपॉन 2 एम एक्स प्लस एन का होल स्क्वायर। फिर से एक बार बोलता हूं,
1/2 mx प्लस एन का डेरिवेटिव माइनस 1/2 mx प्लस एन का होल स्क्वायर मल्टीप्लाई बाय डेरिवेटिव ऑफ 2mx प्लस एन। अब मल्टीप्लाई बाय डेरिवेटिव ऑफ 2mx प्लस एन होता है ट्वाइस एम, तो वो हो जाता है यहां पे जैसे ये हुआ था 1/ax प्लस बी का होल स्क्वायर माइनस 1/ax प्लस बी का होल स्क्वायर मल्टीप्लाई बाय डेरिवेटिव ऑफ ax प्लस बी, जो कि a निकाल के देता है हमको बाहर, तो फिर हो जाता है माइनस a/ax प्लस बी का होल स्क्वायर। आया समझ में? मग पुढे का है तो भैया ठीक है, देखो आप बोलेंगे यार देख 1/2mx प्लस एन, 1/2mx प्लस एन तो वेलोसिटी था, 1/2mx प्लस एन तो क्या था? वेलोसिटी था। तो 1/2mx प्लस एन का स्क्वायर क्या रहेगा? अरे a इक्वल्स टू 1/b, a इक्वल्स टू 1/b, तो 1/b का स्क्वायर क्या रहेगा? नहीं समझे, नहीं समझे, नहीं समझे। a इक्वल्स टू 1/b, तो मैं बोलूंगा 1/b का स्क्वायर क्या रहेगा? अरे a स्क्वायर रहेगा ना, क्या रहेगा? a स्क्वायर रहेगा ना, तो मैं बोलूंगा 1/2mx प्लस एन वेलोसिटी है, तो 1/2mx प्लस एन का स्क्वायर वेलोसिटी का स्क्वायर। तो पहले से एक वेलोसिटी बैठा हुआ था, पहले से एक वेलोसिटी बैठा हुआ था, और तुमने 1/2mx प्लस एन का स्क्वायर करके एक और वेलोसिटी का स्क्वायर ला लिए, तो ये वेलोसिटी का v और 1/2mx प्लस एन स्क्वायर को v स्क्वायर लिखे, दोनों मिलकर क्या हो जाएंगे? v क्यूब। तो भैया a इक्वल्स टू क्या हुआ फिर? माइनस ट्वाइस एम वी क्यूब। नहीं समझा? अरे नहीं समझा, अरे ये v पहले से था ना, 1/2mx प्लस एन क्या है? क्या है रे? v है। 1/2mx प्लस एन क्या है? v है। तो 1/2mx प्लस एन का स्क्वायर क्या होगा? v स्क्वायर। तो ये v इस v स्क्वायर से मल्टीप्लाई होगा, क्या बन जाएगा? v क्यूब। माइनस ट्वाइस एम जैसे कि वैसी बन गया v क्यूब। आ गया समझ में? तो ये रहा हमारा रिटार्डेशन, माइनस ट्वाइस एम v क्यूब। ओके, अब सिंपल अगेन बारी आई शॉर्ट ट्रिक की। बोले क्या शॉर्ट ट्रिक? ऐसे क्वेश्चन बहुत बार देखे गए, बस ये अल्फाबेट्स बदल बदल के आते रहते हैं। तो t इज इक्वल्स टू अगर ax स्क्वायर प्लस bx करके आ जाए, t इज इक्वल्स टू ax स्क्वायर प्लस bx करके आ जाए, तो एक्सेलरेशन की वैल्यू क्या रहेगी? इट विल बी, एक्सेलरेशन विल बी माइनस ट्वाइस ए वी क्यूब। ये क्या रह जाएगा? माइनस ट्वाइस ए वी क्यूब। अब खैर यहां पर बताओ, पहचानो इसमें से ऑप्शन कौन सा सही आएगा? फिर पहला ऑप्शन। माइनस साइन इसलिए नहीं दिया क्योंकि उसने नाम रिटार्डेशन बोल दिया, रिटार्डेशन बोल दिया ना, रिटार्डेशन का मतलब ही होता है नेगेटिव साइन के साथ, तो इसीलिए नहीं लिया पढ़ने। और मैग्नीट्यूड में वो देख लो, नंबर भी आते हैं कभी कभार। बताओ क्या रहेगा एक्सप्रेशन, बताओ इसका। 25x स्क्वायर प्लस 50x, बोलो क्या एक्सप्रेशन है इसका इन टर्म्स ऑफ v? बोलो, हाँ तो बोलो। माइनस 20 माइनस 50 v क्यूब। अरे भैया इसके साथ क्या है? इसके साथ क्या है? एक्स स्क्वायर के साथ क्या है यहाँ पे? अरे बोलो भाई, क्या नंबर याद आ रहा है? 25 नंबर रीड करके भी नहीं आ रहा क्या? तो 25 उसको -2 से मल्टीप्लाई कर, -50 हो जाएगा। तो सिंपल सी बात है, एक्सेलरेशन क्या हुआ हमारा? -50 वी क्यूब। सिंपल है ना? अगर मान लो ऐसा आ गया 100x स्क्वायर प्लस 25x, अब बोलो क्या रहेगा? बोलो जोर से। माइनस 200 वी क्यूब। सिंपल, -2 से मल्टीप्लाई करो उसको,
वी क्यूब लगा दो उसको, याद रहेगा। क्वेश्चन आएंगे ऐसे टेस्ट में, ऐसे क्वेश्चंस आने वाले, नंबर कभी नंबर आएगा कभी अल्फाबेट आएगा, तो ये याद रखना। इस शॉर्ट ट्रिक्स बता रहा हूं, एक एक सेकंड में सॉल्व हो जाएगा क्वेश्चन, इतना लंबा चौड़ा करना नहीं पड़ेगा। क्या था, कुछ समझ में नहीं आ रहा, कुछ याद नहीं आ रहा, ये सब नहीं होगा। एक अलग से बनाना, आगे मैं बहुत सारे हर चैप्टर में शॉर्ट ट्रिक्स दूंगा, तो उसकी क्या करना है, एक अलग से प्रोफाइल बनाना, मतलब एक अलग से बुकलेट बनाना छोटी सी। तो सुन ले मेरी बात, अलग से एक छोटी सी बुकलेट बनाना, उसमें शॉर्ट ट्रिक लगा हुआ सारे के सारे। इक्वेशन ऐसी हुई तो ऐसा, इक्वेशन ऐसी हुई तो ऐसा। ये तुम्हारे को नीट के टाइम पे जब तुम बार बार रिवाइज करोगे ना, एक एक सेकंड में आंसर आएंगे उसके। बातें करने से मना किया मैंने। अगला क्वेश्चन देखो, एग्जाम्पल, the acceleration of a particle moving in a straight line varies with its displacement as a equals to twice of s plus 1. Velocity of the particle is 0 at 0 displacement. Find the corresponding velocity, displacement equation. वेलोसिटी डिस्प्लेसमेंट इक्वेशन बनाइए, बहुत आसान। डिस्प्लेसमेंट को वैसे हम x से बोलते हैं हमेशा, मगर इसमें s से बोला गया है, ये याद रखना। तो x की जगह हर जगह जहां जहां x आता है वहां s डालना है। तो तुम्हारे पास a इक्वल्स टू ट्वाइस ऑफ s प्लस 1 करके दिया हुआ है, और तुमको वेलोसिटी की इक्वेशन बनाना है डिस्प्लेसमेंट में, यानी कि s में। कैसे बनाएंगे, अरे बहुत आसान है। एक्सेलरेशन से अगर वेलोसिटी जाना है, देखो तुम उसको ऐसा लिख सकते, dv अपॉन ds इज इक्वल टू ट्वाइस ऑफ s प्लस 1। एक्सेलरेशन को ऐसा लिख सकते ना, है ना, लिख सकते क्या ऐसा? इसको आपको ऐसा लिखना पड़ेगा, v इंटू डी वी बाई डी एस। एक्सेलरेशन इज द, मतलब अगर वेलोसिटी एज अ फंक्शन ऑफ x रहा है ना, तो तभी आप इसको ऐसा लिख सकते हैं ना, v इंटू डी वी बाई डी एस। ठीक है, अब आगे क्या, ds को उधर भेजो। अब इंटीग्रेट करो। क्या बोला उसने, शुरू में जब डिस्प्लेसमेंट 0 था, वेलोसिटी भी क्या था, 0 था। जब आपका डिस्प्लेसमेंट s हो जाएगा तो वेलोसिटी कितना होगा पता लगाओ। अब v का इंटीग्रेशन क्या आएगा बेटा, v स्क्वायर बाय 2, और इसके लिमिट्स आ जाएंगे 0 टू v। ट्वाइस s प्लस 1 का इंटीग्रेशन क्या हो जाएगा बेटा, ट्वाइस s स्क्वायर अपॉन 2 प्लस s, लिमिट्स आ जाएंगे 0 टू s। ये 2 और 2 हो गया कैंसल। v की जगह अपर लिमिट डालूंगा मैं, v स्क्वायर अपॉन 2 माइनस 0 स्क्वायर अपॉन 2, तो 0 हो जाता, तो बचेगा क्या, v स्क्वायर अपॉन 2। तो शॉर्ट ट्रिक वाला था ना, नहीं एग्जाम्पल तो बस ये।
ठीक है, तो देखो भैया क्या होगा फिर, ये इक्वेशन बनेंगी आपकी v स्क्वायर अपॉन 2 इक्वल्स टू, अब s की जगह s डालो, एस स्क्वायर प्लस एस माइनस एस की जगह 0 डालो। अब 2 को उधर भेजो, 2 टाइम्स ऑफ एस स्क्वायर प्लस एस, एस को कॉमन निकालो, v इज इक्वल टू अंडर रूट ऑफ ट्वाइस एस, एस प्लस 1, ये आ गया फाइनल इक्वेशन। हो गया खत्म। क्या था बेटा, देखो अब आप सोच रहे होंगे सर यहां ऐसा क्यों नहीं लिखे आपने, डीवी बाई डी टी क्यों नहीं लिखे। बेटा मैं अगर डीवी बाई डी टी लिख डालता और डी टी को उधर भेजता, क्या करता मैं, इक्वेशन तो एस में है ना। अरे मुझे एक बात बता, एक्सेलरेशन को क्या लिख सकते हैं, एक तो डीवी बाई डी टी या वी डीवी बाई डी एक्स। अगर मुझे एक्सेलरेशन को वेलोसिटी में कन्वर्ट करना है तो उसको इंटीग्रेशन में कन्वर्ट करना पड़ेगा, तो एक तो एक्सेलरेशन की जगह मैं क्या डालूंगा, डीवी बाई डी टी, ये दूसरा ऑप्शन क्या बचा मेरे पास, v इंटू डीवी बाय dx, ये दो में से कोई एक काम कर सकता मैं। अब अगर यहां टाइम की इक्वेशन होती, अगर यहां पे टाइम की इक्वेशन होती तो उसको डीवी बाई डी टी लिखता और dt को उधर भेजता। बात समझ रहे ना, यहां टाइम की इक्वेशन है क्या, तो मुझे क्या चाहिए, dx चाहिए, तो भैया मैं इसको फिर ये वाला इक्वेशन में कन्वर्ट करूंगा, तो v dv बाई dx में कन्वर्ट किया। अब देख ds को उधर भेजा है कि नहीं, v dv बच गया, यहां क्या बचा, ट्वाइस एस प्लस 1 इंटू ds। अब हमको चाहिए भाई v को, v इंटू dv को जब v बनाना है तो उसके लिए इंटीग्रेट करना पड़ेगा, 0 टू v, 0 टू s। सर लिमिट्स का कहां से पता आपको चला, असल में क्वेश्चन में क्या बोला उसने, ये देख, वेलोसिटी ऑफ द पार्टिकल इज 0 एट 0 डिस्प्लेसमेंट, जब s की वैल्यू 0 है तो वेलोसिटी भी क्या है, 0। हाँ, अपर लिमिट का सर कहां से पता चला, बोला ही नहीं ना, कुछ बोला नहीं उसने, तो इसीलिए मैं उसको s और v लेकर चल रहा। फिर क्या, v का इंटीग्रेशन v स्क्वायर अपॉन 2, अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट, आपको मालूम है v की जगह v डालो, v स्क्वायर अपॉन 2 होगा, v की जगह 0 डालो, 0 हो जाएगा, तो v स्क्वायर अपॉन 2 माइनस 0 क्या होगा, v स्क्वायर अपॉन 2 होगा। अब इसी तरह s की जगह s डालो, तो s स्क्वायर प्लस एस, s की जगह 0 डालो, 0, वो चाहता है वो s स्क्वायर प्लस एस, आ गया, उसको रूट ले लिया अपन, s कॉमन निकले, हो गया काम खत्म, इतना ही था बस, और कुछ नहीं, लिख लो। क्वेश्चन हो गया, एक जबरदस्त क्वेश्चन, आसान बस थोड़ा सा ट्रिकी, आसान और बस थोड़ा सा ट्रिकी है। A particle is moving in a straight line such that its velocity is increasing at 5 meter per second per meter, full stop. The acceleration of the particle is dash meter per second square at a point where its velocity is 20 meter per second. आसान क्वेश्चन, बस
हल्का सा ट्रिकी, हल्का सा ट्रिकी क्वेश्चन है बस, और कुछ नहीं। सोचो क्या होगा यहां पे। मैं आपको सबसे पहला टास्क ये देता हूं, आप ये पहचानो ये वैल्यू क्या है, क्या है ये वैल्यू। देखते हैं ये सबसे करेक्ट कौन गेस करता है। हिंट देता हूं, आप उसको पहचानो उसके यूनिट्स को देखकर। गलत जवाब। वेलोसिटी स्पीड एक ही बात हो गई ना। क्या है पहचानो, क्या चीज है वो। कम ऑन। टाइम इनवर्स हो रहा हो तो अगर सोचा तो मीटर मीटर को कैंसिल करके 1/s ला रहा ना, तो टाइम इनवर्स हो रहा, 1/s आ रहा फिर तो। क्या दिया हुआ है, नहीं पकड़ा, नहीं आया पकड़ में। कम ऑन। मीटर पर सेकेंड पर मीटर, मीटर पर सेकेंड मतलब ऊपर कुछ तो भी है, ऊपर जो भी चीज है उसकी यूनिट मीटर पर सेकेंड है, और नीचे जो भी है उसकी यूनिट पर। जब भी अपन बोलते हैं पर तो मतलब वो डिनोमिनेटर में आ रहा। तो मीटर पर सेकेंड पर मीटर मतलब ऊपर जो भी है उसकी यूनिट मीटर पर सेकेंड है, और नीचे जो भी यूनिट है जो भी चीज है उसकी यूनिट पर मीटर मतलब मीटर से। मीटर पर सेकेंड पर मीटर, बोलो क्या। ऊपर जो भी है उसकी यूनिट मीटर पर सेकेंड, नीचे जो भी है उसकी यूनिट मीटर, बोलो। ऐसा कोई इक्वेशन देखिए कि आपने, ऐसा कोई इक्वेशन जिसमें ऊपर लिखा आता, ऐसा चीज आता जिसका यूनिट मीटर पर सेकंड आएगा। नहीं आया, बता दूं। चलो 1 मिनट दिया आपको, यहां से 1 मिनट, इतना बड़ा हिंट दे दिया मैंने, इतना बड़ा हिंट दे रहा हूं। ऊपर जो भी चीज है उसका यूनिट है मीटर पर सेकंड, नीचे मीटर है। ऐसी कौन सी चीज है जो ऊपर मीटर पर सेकंड यूनिट वाली होती है और नीचे मीटर वाली होती है, यूनिट वाली होती है। करेक्ट, डीवी बाय डीएक्स। डीवी बाय डीएक्स इज द करेक्ट आंसर। भैया ये आपका डीवी बाय डीएक्स है। डीवी का क्या होता है, चेंज इन वेलोसिटी है ना, चेंज इन वेलोसिटी है, उसका यूनिट क्या होता है, मीटर पर सेकंड। डीएक्स क्या हुआ, डिस्प्लेसमेंट, छोटा सा डिस्प्लेसमेंट, उसका यूनिट क्या में होता है, मीटर। तो मीटर पर सेकंड पर मीटर है ना। वो कितना दिया हुआ है तुमको, 5 मीटर पर सेकंड पर मीटर। हाँ इसको सेकंड इनवर्स भी बोलते हैं, सेकंड इनवर्स। अच्छा ठीक है, और उसने वेलोसिटी क्या दिया हुआ है आपको, 20 मीटर पर सेकंड। जब वेलोसिटी ये हो रही होगी तब आपका एक्सेलरेशन क्या आएगा वो बताओ। तो भैया ए इक्वल्स टू हमारे पास v इंटू डीवी बाय डीएक्स, यानी कि 20 मल्टीप्लाई बाय 5 मतलब क्या हुआ, 100 मीटर पर सेकेंड। कितना आसान था, सारा आसान, बस ट्रिकी था, है ना। बस यही रहता है बेटा, आपको यूनिट्स को देख देख के पहचानना रहता है अक्सर यहां पर क्या होगा करके। नेक्स्ट, assertion, the zero velocity of a particle at any instant always
implies zero acceleration, always implies zero acceleration at the instant. Full stop. Reason: a body is momentarily at rest when reverses its direction. Full stop. The correct option among the following is the correct option among the following is first option. A is true, comma R is the correct explanation of A. Second, A is true, R is true, but R is not the correct explanation of A. Third, A is true, but R is false. Fourth, A is false, but R is true. देखो भैया, असर्शन एक स्टेटमेंट कहा गया, अगर वो सही निकला तो मतलब असर्शन इज ट्रू, अगर वो गलत निकला तो असर्शन क्या रहेगा? फॉल्स. वो कह रहा है एक पार्टिकल की वेलोसिटी अगर जीरो हो गई, इसका मतलब उसका एक्सेलरेशन भी जीरो हो गया. स्टेटमेंट ने क्या कहा है? एक पार्टिकल की वेलोसिटी अगर जीरो हो गई तो उसका मतलब एक्सेलरेशन भी जीरो हो गया. क्या यह बात बिल्कुल सही है? लगता है आपको? भाई एक बात बता दूं, पहले तो एक्सेलरेशन होता क्या है? एक्सेलरेशन होता है चेंज इन वेलोसिटी विद रिस्पेक्ट टू टाइम. वेलोसिटी में बदलाव, उसको बोलते हैं एक्सेलरेशन. वेलोसिटी को नहीं बोलते, है ना. चेंज इन वेलोसिटी अपॉन टाइम. तो देखो फॉर एग्जांपल, मैं किसी चीज को ऊपर फेंक रहा हूं, सब लोग और से देखे, वो गई 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 ऊपर गई. अब जैसे जैसे ऊपर जा रही है क्या हो रही है? स्पीड कम हो रही है. जैसे जैसे ऊपर जा रहा है वो स्पीड कम हो रहा है, 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 गया 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 गया, हाईएस्ट पोजीशन पे पहुंचा. फाइनल वेलोसिटी क्या हो गई? जीरो. देखो जब वो हाईएस्ट पोजीशन पे पहुंचा होगा, ये हाईएस्ट पोजीशन मान लो, यहां से फेंके थे आपने, बस वो यहां से यहां गया 1 सेकंड में, यहां से यहां गया 1 सेकंड में, और उसकी स्पीड कम हो गई कितने से? 9.8 मीटर पर सेकंड से, और फाइनली कितनी हो गई? जीरो हो गई. तो जब वो यहां से यहां पहुंचा, उसका वेलोसिटी जीरो हुआ, उसका वेलोसिटी जीरो हुआ, मगर एक्सेलरेशन जीरो नहीं हुआ. अब आप बोलें सर वैल्यू तो जीरो होगी ना, मगर वो हो क्या रहा है? जब वो ऊपर जा रहा है ना, जब वो वैल्यू जीरो होती है तो वो अब अपना डायरेक्शन चेंज कर रहा है. अब वो अब क्या करने वाला है? आगे अगली बार कदम पे वो अपना डायरेक्शन रिवर्स करेगा और अब वो नीचे आएगा. तो मतलब जब वो थोड़ी देर के लिए रेस्ट पे था, है कि नहीं? टॉम एंड जेरी देखे होंगे, टॉम गया ऊपर, है कि नहीं? तो अब टॉम गया ऊपर, उसने 1 सेकंड के लिए यूं देखा, फिर नीचे आया, है कि नहीं? मोमेंटरी रेस्ट पे था वो,
मगर वो क्या कर रहा था, अपना डायरेक्शन रिवर्स कर रहा था, ऊपर जाके अब वो नीचे आ रहा था। मतलब पहले वेलोसिटी का डायरेक्शन ऊपर था और जब थोड़ी देर के लिए वो रुका तो वो कर क्या रहा था, डायरेक्शन रिवर्स कर रहा था, फिर नीचे आ रहा था। तो वेलोसिटी का डायरेक्शन चेंज हुआ कि नहीं हुआ, वेलोसिटी का डायरेक्शन चेंज हुआ कि नहीं हुआ, और वेलोसिटी का डायरेक्शन चेंज हुआ मतलब वेलोसिटी चेंज हुई, क्योंकि मैंने क्या कहा था, वेलोसिटी इज अ वेक्टर क्वांटिटी। अगर डायरेक्शन चेंज हुआ तो भी चेंज हुआ, अगर मैग्नीट्यूड चेंज हुआ तो भी चेंज हुआ, दोनों चेंज हुए तो भी चेंज हुआ। यहां वैल्यू नहीं भी बदल रही, एक्सेलरेटेड मोशन में बताया था मैंने आपको, शुरुआत में कल ही बताया था, अगर सिर्फ डायरेक्शन बदल रहा तब भी वो क्या हो रहा, वेलोसिटी चेंज हो रहा है। तो जब वो डायरेक्शन रिवर्स कर रहा है थोड़ी देर के लिए, जब मोमेंटम रेस्ट पे होकर, तो वो वेलोसिटी का डायरेक्शन चेंज कर रहा है, मतलब वो क्या कर रहा है, एक्सेलरेशन है उसके पास, जीरो नहीं है। वो भले ही रुका हुआ है मोमेंटरीली, मगर वो क्या कर रहा है, अपना डायरेक्शन रिवर्स कर रहा है, डायरेक्शन चेंज कर रहा है, और वो एक्सेलरेशन में है अभी भी, है ना, वो एक्सेलरेशन जीरो नहीं हुआ। तो तुम्हारा जो स्टेटमेंट बोला गया है ना वो गलत है, वो असर्शन तुम्हारा गलत है, तो असर्शन इज फॉल्स। अब एक बार रीजन को चेक करो वो सही है क्या। अ बॉडी इज मोमेंटरली एट रेस्ट व्हेन इट रिवर्सेस इट्स डायरेक्शन। अब भी क्या बोल रहा मैं, ऊपर पे जाएगा तो डायरेक्शन रिवर्स करेगा ना वो मोमेंटरी एट रेस्ट, तो बोले रीजन तो सही है, तो असर्शन इज फॉल्स, रीजन इज ट्रू, लास्ट ऑप्शन। बाकी के देखेंगे कल।